डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। सर्चिंग एल्गोरिथम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, चाहे आप गूगल मैप की बात कर लो, मतलब नेविगेशन सिस्टम की बात कर लो, सोशल मीडिया कनेक्टिविटी की बात कर लो, गेम प्लेइंग की बात कर लो, या फिर वेब क्रॉलिंग की बात कर लो, मतलब जितने भी हमारे पास रियल लाइफ एप्लीकेशंस आती हैं उनमें काफी जगह पे सर्चिंग एल्गोरिथम्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितने भी सर्चिंग एल्गोरिथम्स हैं, चाहे ब्रेथ फर्स्ट सर्च की बात कर लो, डेप्थ फर्स्ट सर्च, बेस्ट फर्स्ट सर्च, ए स्टार हो गया, या फिर गेम प्लेइंग के अंदर एल्गोरिथम्स आ जाते हैं, मिनीमैक्स वगैरह, इनको एक ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। वो क्या कैटेगरी है? इन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम्स, अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम्स, एडवर्सेरियल सर्च एल्गोरिथम्स। अब आपको यहां पे पूछ लेते हैं कि यार इनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्यों इनकी कैटेगरीज जो है वो इस तरीके से बनाई है। तो देखो, इन्फॉर्म्ड जो है, इन्फॉर्म्ड में मतलब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसको हम ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम्स भी बोल सकते हैं। ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम्स कह लो या ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिथम्स भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक एक्स्ट्रा अनुमान भी आप कह सकते हो, वो होता है। सिंपल एग्जांपल आपका ले सकते हो गूगल मैप वाला, जैसे मैं आपको यहां पे डायग्राम में दिखाता हूं। ये देखो, मैप वाला एग्जांपल है। मैंने फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ से जयपुर जाना है। अब चंडीगढ़ से जयपुर अगर मैंने सर्च करना है कि यार मैं कैसे जाऊं, तो यहां पे मेरे को इसने मल्टीपल रूट्स जो है वो दिखा दिए, लेकिन उनमें से बेस्ट रूट, अब ये मल्टीपल रूट्स क्यों दिखाए हैं? हो सकता है इसने मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स उठाए हैं। लेट्स से कि मैंने यहां पे टाइम का एक कंस्ट्रेंट है कि अगर आप इस रूट से जाते हो इतना टाइम है, इससे इतना टाइम है, तो मिनिमम टाइम के हिसाब से दिखा दिया। इसने डिस्टेंस के हिसाब से भी दिखा दिया, इसने ट्रैफिक के हिसाब से भी दिखा दिया, टोल्स के हिसाब से भी दिखा दिया कि किसमें कम टोल है, किसमें ज्यादा। तो उसके हिसाब से मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए, अब ये जो मल्टीपल कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए जो मैं लाइन बोल रहा हूं ना, ये जो मल्टीपल कंस्ट्रेंट है, ये जो इंफॉर्मेशन है, यही एक्चुअल में क्या है? ह्यूरिस्टिक वैल्यूज है। इसी वजह से इसको इन्फॉर्म्ड बोला जाता है, ताकि जब हम सोर्स से चलना स्टार्ट करें डेस्टिनेशन की तरफ, तो मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है कि आप इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी, या फिर इधर से भी। अब आपकी मर्जी है कि आपने कौन सा पाथ जो है वो चूज करना है। तो यहां पे कहीं ना कहीं टाइम की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली मेरा टाइम जो है वो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली कम लगेगा, क्योंकि मेरे पास एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। और इन्फॉर्म्ड सर्च में हमारे पास बहुत ज्यादा पॉपुलर जो कि ह्यूरिस्टिक को यूज करता है, वो आ जाता है ए स्टार, एओ स्टार आ जाता है, या फिर ह्यूरिस्टिक डीएफएस आ जाता है। मल्टीपल एल्गोरिथम्स है, या फिर बेस्ट फर्स्ट सर्च भी आ जाता है। मतलब ये एल्गोरिथम्स के नेम्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई जो है वो आपको, वैसे तो फर्दर मैं ये सारे जो है वो एक एक करके डिटेल में भी करवाऊंगा, लेकिन आपको ये पता होने चाहिए, क्योंकि गेट वगैरह के एग्जाम में, या फिर यूजीसी नेट हो गया, या फिर इंटरव्यूज में भी कहीं पे भी आपको पूछे तो आप इजीली आंसर दे सकते हो। फिर आ जाता है जी आपका अनइन्फॉर्म्ड सर्च। अनइन्फॉर्म्ड सर्च मतलब ऑब्वियसली यहां पे मेरे पास एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एक ह्यूरिस्टिक है। यहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई हमें नहीं पता, हमें बस ये पता कि भैया ये सोर्स है, सोर्स से चलना स्टार्ट करना है। अब मैं ये पाथ भी फॉलो कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं। हो सकता है ये पाथ मेरे को सही नहीं लेके जा रहा, तो मैं वापस आके बैक ट्रैकिंग भी कर सकता हूं। तो यहां पे बैक ट्रैकिंग भी होती है, या फिर हम मल्टीपल पाथ्स को एक बार में चूज करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च, ये बहुत ज्यादा पॉपुलरली एल्गोरिथम्स यूज होते हैं अनइन्फॉर्म्ड के अंदर। इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो आप मेज, जैसे ये जो पजल वगैरह आती है ना, ये जो मेज सॉल्विंग, ये आपका सिंपलेस्ट एग्जांपल आप कह सकते हो। आपको पता है ये सोर्स है, आपको ये पता लग गया ये डेस्टिनेशन है। अब सोर्स से डेस्टिनेशन कैसे जाना है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आपने क्या किया, यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से गए, लेट्स सपोज आपने इधर से इधर गए, ओहो डेड एंड आ गया, मतलब बैक ट्रैक करना पड़ेगा। अब आपने क्या किया, बैक ट्रैक किया, फिर आपने दूसरा पाथ चूज किया, ओ ये भी बैक ट्रैक करना पड़ेगा। फिर आप यहां से यहां आए, यहां पे गए, बैक ट्रैक करना पड़ेगा। मतलब कहने का बात क्या है, कहने का मतलब क्या है कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आप सारी वैल्यूज को, सारे चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो, सारे पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर मेरे पास थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन होती, थोड़ा सा भी हिंट होता कि यार आप इस पाथ से जाओ, तो आप कहीं ना कहीं वो आपको एक कम टाइम में एक बेटर सोल्यूशन दे सकता है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, आपको सारी चीजों को सॉल्व करना पड़ता है, सारे पॉसिबल। तो यहां पे हमारे पास जो है वो डीएफएस और बीएफएस दो मेन जो है वो ये एल्गोरिथम्स आ जाते हैं। फिर अगर हम बात करें एडवर्सेरियल, ये आपके स्पेशली है कॉम्पिटिटिव, मतलब गेम प्लेइंग वगैरह में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, जहां पे हमारे पास जो है वो एक तरह से कंपटीशन वाली भावना, मतलब एक मैं हूं और एक सामने जो है वो कंप्यूटर कह लो, सिस्टम कह लो, या एक और प्लेयर है, दोनों के बीच में क्या चल रही है, कोई गेम चल रही है। अब मैं कोई भी मूव करूंगा तो मैं, ऐसा नहीं है
थोड़ी सी इंफॉर्मेशन तो है मेरे पास, ऑब्वियसली ये भी एक तरह से इंफॉर्मेशन के अंदर ही आता है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्यों है? इंफॉर्मेशन में हमारे पास कोई कंपटीशन नहीं है कि यार मैं ये नहीं सोच रहा कि अगर मैं ये पाथ चूज करूं तो सामने वाला जो है वो कौन सा पाथ चूज करेगा, लेकिन यहां पे कहीं ना कहीं है। एग्जांपल के तौर पे लेट्स से अब टिकटॉक वाला एग्जांपल ले लो, नॉट टिकटॉक, टिकटो, ठीक है? तो वो वाला अगर आप गेम खेलो तो यहां पे देखो, लेट्स सपोज अगर मैंने यहां पे एक्स किया, ठीक है, मैंने यहां पे एक्स मार्क किया, तो लेट्स से जो सामने वाला बंदा है, जो ओपोनेंट है, उसने यहां पे क्या लगा दिया? ओ लगा दिया। तो यहां पे कहीं ना कहीं ये जो ओ लगाया है, इसने क्या किया? इसने थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए लगाया कि यार मैंने जो मूव चली वो जो है वो मेरी मूव के हिसाब से जो है वो बंदा मूव लेगा। तो ये कहीं ना कहीं गेम प्लेइंग कॉम्पिटिटिव वाला जो है वो कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाता है। इसमें मिनीमैक्स एल्गोरिथम बहुत ज्यादा पॉपुलर है, या फिर अल्फा बीटा जो प्रूनिंग है वो वाला काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो ये कहीं ना कहीं आपके एल्गोरिथम्स इसके अंदर आते हैं। वैसे तो ये जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया है कि इन तीनों के बीच में क्या फर्क है, लेकिन एक एक करके, जैसे इसमें ए स्टार बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसमें डीएफएस बीएफएस दोनों ही बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और यहां पे आपके पास जो है वो मिनीमैक्स एल्गोरिथम बहुत ज्यादा पॉपुलर है, या फिर प्रूनिंग, अल्फा बीटा प्रूनिंग जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो वो कहीं ना कहीं सारे आपको करने पड़ेंगे। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी एक एक करके डिस्कस करेंगे। थैंक यू।